गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित खाद्य पदार्थों से बचा जाता है। विशिष्ट प्रकार की मछलियों में मरकरी शार्क, स्वॉर्डफिश से बचा जाना चाहिए, या यदि आप उनका विरोध नहीं कर सकते हैं तो उन्हें जितना संभव हो उतना कम बचने की कोशिश करें। बिना पका या आंशिक रूप से पका हुआ मांस, यह हर कीमत पर बचा जाना चाहिए। मांस सही माध्यम से पकाया जाना चाहिए। बिना पका हुआ शेलफिश बैक्टीरिया का खतरा होता है, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। कुछ बैक्टीरिया और वायरस भी प्लेसेंटा को पार कर सकते हैं और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम वास्तव में इसके साथ कोई उच्छ्वास नहीं चाहते हैं। कच्चे अंडे, कच्चे या आंशिक रूप से पकाए गए अंडे के साथ किसी भी खाद्य पदार्थ को शामिल करें, पॉच्ड अंडे और आदि। साल्मोनेला संक्रमण से बचने के लिए अंडे को पकाया जाना चाहिए। बिना पकाए या तैयार किए गए भोजन को पचाया। यह महत्वपूर्ण है कि तैयार भोजन को तब तक पकाया जाता है जब तक कि वे बहुत 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 गर्म न हों। लिस्टेरियोसिस का खतरा मौजूद है, साथ ही साथ अन्य रोगजनकों से संक्रमण भी है। कृपया अपनी सुरक्षा से बचें। खाली कैलोरी खाद्य पदार्थ, केक, चॉकलेट, कुकीज, चिप्स और किसी भी प्रकार के टोंडी को न्यूनतम रखना चाहिए। इन विकल्पों में से कई चीनी और वसा में उच्च होते हैं। यदि किसी भी तरह से कम पोषण सामग्री हो और स्वस्थ शरीर के वजन को बनाए रखने में एक गर्भवती महिला के प्रयासों को कमजोर कर सकता है। क्या मुझे शराब पीना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? दुनिया भर में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि एक गर्भवती महिला को प्रत्येक सप्ताह शराब पीना चाहिए। कुछ दिशानिर्देश प्रति सप्ताह केवल बहुत कम मात्रा की सलाह देते हैं अगर मां गर्भवती होने पर पीना चुनती है। गर्भावस्था के दौरान भारी शराब पीने से मां और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। एक जोखिम हो सकता है कि बच्चा भ्रूण शराब सिंड्रोम विकसित करेगा। दुनिया भर में बहुत सी माएं गर्भावस्था के दौरान अपने आहार से पूरी तरह से इसे खत्म करके किसी भी समस्या का कारण हो सकती हैं। क्या मुझे कैफीन से बचना चाहिए? यदि एक गर्भवती मां अपनी गर्भावस्था के दौरान बड़ी मात्रा में कैफीन का सेवन करती है, जन्म के समय कम वजन होने का खतरा होता है, जिससे बाद में गर्भधारण आदि में स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कई खाद्य पदार्थ और पेय में कैफीन होता है, भले ही यह कॉफी न हो, इसलिए अलार्म रहें। कुछ उदाहरण: सोडा, ऊर्जा पेय, चॉकलेट और चाय। बेहतर है कि पीने से पहले लेबल के पीछे लेबल पढ़ें। आप जानते हैं, बस सुनिश्चित करने के लिए। गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित खाड़ी पदार्थों से बचा जाता है। विशिष्ट प्रकार की मछलियों में मरकरी शार्क, स्वॉर्डफिश से बचा जाना चाहिए, या यदि आप उनका विरोध नहीं कर सकते हैं तो उन्हें जितना संभव हो उतना कम बचाने की कोशिश करें। बिना पका या आंशिक रूप से पका हुआ मांस, या हर कीमत पर बचा जाना चाहिए। मांस सही माध्यम से पकाया जाना चाहिए। बिना पका हुआ शेलफिश बैक्टीरिया का खतरा होता है, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। कुछ बैक्टीरिया और वायरस भी प्लेसेंटा को पार कर सकते हैं और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम वास्तव में आइसेक साथ कोई उच्छ्वास नहीं चाहते हैं। कच्चे अंडे, कच्चे या आंशिक रूप से पकाए गए अंडे के साथ किसी भी खाड़ी पदार्थ को शामिल करें, पॉच्ड अंडे और आदि। साल्मोनेला संक्रमण से बचाने के लिए अंडे को पकाया जाना चाहिए। बिना पकाए या तैयार की गए भोजन को पचाया। यह महत्वपूर्ण है कि तैयार भोजन को तब तक पकाया जाता है जब तक कि वे बहुत 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 गर्म ना हो। लिस्टरियोसिस का खतरा मौजूद है, साथ ही साथ इन्हीं रोगजनकों से संक्रमण भी है। कृपया अपनी सुरक्षा से बचें। खाली कैलोरी खाड़ी पदार्थ, केक, चॉकलेट, कुकीज, चिप्स और किसी भी प्रकार के टोंडी को न्यूनतम रखना चाहिए।
इन विकल्पों में से कई चीनी और वसा में उच्च होते हैं। यदि किसी भी तरह से कम पोषण सामग्री हो और स्वस्थ शरीर के वजन को बनाए रखने में एक गर्भवती महिला के प्रयासों को कमजोर कर सकता है। क्या मुझे शराब पीना पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए? दुनिया भर में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि एक गर्भवती महिला को प्रत्येक सप्ताह शराब पीना चाहिए। कुछ दिशानिर्देश प्रति सप्ताह केवल बहुत कम मात्रा की सलाह देते हैं अगर मां गर्भवती होने पर पीना चुनती है। गर्भावस्था के दौरान भारी शराब पीने से मां और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। एक जोखिम हो सकता है कि बच्चा भ्रूण शराब सिंड्रोम विकसित करेगा। दुनिया भर में बहुत सी मानें गर्भावस्था के दौरान अपने आहार से पूरी तरह से आइंसी खत्म करके किसी भी समस्या का कारण हो सकती है। क्या मुझे कैफीन से बचाना चाहिए? यदि एक गर्भवती मां अपनी गर्भावस्था के दौरान बड़ी मात्रा में कैफीन का सेवन करती है, जन्म के समय कम वजन होने का खतरा होता है, जिससे बाद में गर्भधारण आदि में स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। कई खाड़ी पदार्थ और पेय में कैफीन होता है, भले ही या कॉफी ना हो, इसलिए अलार्म रहे। कुछ उदाहरण: सोडा, ऊर्जा पेय, चॉकलेट और चाय। बेहतर है कि पीने से पहले लेबल के पीछे लेबल पढ़ें। आप जानते हैं, बस सुनिश्चित कराने के लिए।